हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चल रहा है एडोब प्रीमियर प्रो। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म के अंदर जो क्रॉप का पॉइंट है उसके बारे में, मेनली उसी के बारे में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी फ्लिप कर सकते हैं, ये भी किस तरह से कर सकते हैं आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे। साथ ही मैं लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो के अंदर भी एग्जाम्पल भी दूंगा और जिसके अंदर एक टाइटल एनिमेशन करके बताऊंगा कि वीडियो के अंदर आप किस तरह से टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हैं और वीडियो को भी एनिमेट कर सकते हैं क्रॉप की मदद से। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं ये पॉइंट्स हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं। प्रीमियर प्रो के अंदर मैं यहाँ पर एक क्लिप लेकर के आया हूँ और यहाँ पर मेरे पास में एक म्यूजिक क्लिप भी है। तो किस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप का, किस तरह से इसको यूज में लेंगे। देखिए, वीडियो इफेक्ट्स में जाने के बाद में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है क्रॉप का ऑप्शन जो है। तो किस तरह से हम क्रॉप करेंगे, क्रॉप के साथ ही मैं आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और एज फेदर इनको भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ट्रांसफॉर्म का एक और भी यहाँ पर डिस्टॉर्ट के अंदर है, तो उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। यहाँ पर खूब सारे डिस्टॉर्ट के अंदर ऑप्शन है, इनके अंदर एक ट्रांसफॉर्म भी है, लेकिन अलग से जो ट्रांसफॉर्म बीन बनाया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर क्रॉप है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इनको देखेंगे। तो देखिए, बहुत ही आसान है। अगर आप किसी क्लिप के ऊपर वर्टिकली फ्लिप ये लेकर के आएंगे तो क्या होगा, वो वर्टिकली इस तरह से उल्टी हो जाएगी क्लिप। उसके अंदर कोई आप एनिमेशन का भी नहीं है ऑप्शन, नहीं यूज़ ले सकते, डायरेक्ट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। देखिए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। एज फेदर से क्या होगा, बैकग्राउंड के अंदर जो कोई दूसरा अगर वीडियो फुटेज होगा तो वो आप देख सकते हैं, एक तरह से फ्रेम की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अमाउंट इसकी मैं अगर बढ़ा दूं तो यहाँ पर जो ब्लैक नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से आपको बैकग्राउंड के अंदर अगर कोई वीडियो फुटेज है तो वो आपको दिखाई देगा। यहाँ से इसका बॉर्डर और कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पर फेदर हो रहे हैं। तो इसको भी आप इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पर की फ्रेम ऐड करके एनिमेशन भी बना सकते हैं, यहाँ से टॉगल एनिमेशन ऑन करके। उसके बाद में सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है क्रॉप का। क्रॉप अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो देखिए, क्रॉप के अंदर खूब सारे ऑप्शंस यहाँ पर आ रहे हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 4 तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए आप इसको लेफ्ट साइड से बढ़ाएंगे परसेंटेज, अभी 0% क्रॉप है, इस तरह से लेफ्ट साइड से ये क्रॉप हो रहा है। आपको कितना करना है लेफ्ट साइड से, आप इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से टॉप से कितना करना है वो कर सकते हैं, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, इस तरह से आप इन क्रॉप्स को यूज़ में ले सकते हैं। और आगे है ऑप्शन जूम का, जो आप क्रॉप करेंगे उसके बाद में मान लीजिए आपने यहाँ तक इसको क्रॉप किया, जूम करेंगे ऑप्शन ये, तो जो पार्ट यहाँ पर आ गया है वो यहाँ पर पूरी तरह से जूम करके पूरी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिखाएगा। एज फेदर जो क्या है वो इस तरह से, जहाँ से क्रॉप हो रहा है वो जो लाइन है यहाँ पर, इसको यहाँ पर इस तरह से फेदर देगा। जैसे इंक्रीज़ करेंगे तो इसके ऊपर इस तरह से लाइन के ऊपर फेदर बाहर की साइड में इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन इसको जैसे जैसे आप माइनस में लेकर के जाएंगे, ये अमाउंट आप देखिए, संख्या देखिए यहाँ पर, अगर आप इसको धीरे धीरे माइनस में लेके जाएंगे तो अंदर की साइड में इस तरह से ये फेदर होगा। तो आप इस तरह से इस फेदर को भी यूज़ में ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल वीडियो आप देखिए। ऐसा ही एग्जाम्पल आप बना सकते हैं क्रॉप की मदद से। ठीक ऐसा ही जो आपने टाइटल एनिमेशन देखा और आपने देखा इसके अंदर वीडियो के अंदर स्टार्टिंग का और एंड का एनिमेशन, ऐसे ही आप क्रॉप से बना सकते हैं। तो मैं किस तरह से आप बना सकते हैं स्टार्टिंग का जो एनिमेशन है वो बना करके एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। हम क्या करेंगे, एक तरह से लास्ट वीडियो के अंदर आपने जिस तरह से टाइटल देखा था, आपने एनिमेट किया था, उसी तरह से टाइटल यहाँ पर भी एनिमेट करेंगे, लेकिन क्रॉप को यूज़ करते हुए करेंगे, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा क्रॉप को हम किस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, की फ्रेम बनाऊँगा। लेफ़्ट और राइट साइड का जो यहाँ पर क्रॉप करने का जो तरीका है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके टॉगल एनिमेशन इसका ऑन कर दूंगा और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, 50-50% कर देता हूँ, यानी कि 50% किया तो यहाँ पर 50% तक क्रॉप हो गया है। अब देखिए यहीं पर आगे लेफ्ट के बाद में राइट जो है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, 50% तक क्रॉप कर देंगे, यानी कि 50-50 दोनों मिला करके 100% यहाँ पर क्रॉप हो गए और यहाँ पर ये 2 की फ्रेम भी बन गए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे और मान लीजिए इतना हम आगे बढ़ गए और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉप जो 50% किया था उसको वापस 0 कर देते हैं और इसी तरह से राइट वाले को भी 0 कर देते हैं। अब देखिए किस तरह से एनिमेशन ये बना है।
ये एनिमेशन इस तरह से बना है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। हम इसको थोड़ा फास्ट करते हैं नज़दीक से, तो ये इस तरह से यहाँ पर एनिमेशन बन जाएगा। देखिए थोड़ा इसको और फास्ट कर देते हैं यहाँ से, तो इस तरह से ये एनिमेशन बन गया है और क्रॉप को आपने यूज़ में ले लिया है। अब जिस तरह से मैंने यहाँ पर लेफ़्ट और राइट को यूज़ किया है और यहाँ से लेफ़्ट राइट से क्रॉप हुआ है, आप जब प्रैक्टिस करें तो टॉप और बॉटम से भी इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे पहले। तो टेक्स्ट के लिए मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू आइटम और टाइटल। यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ वेलकम, और यहाँ टेक्स्ट लिख देंगे साइज बढ़ाने के बाद में इसी तरह से यहाँ पर एक और टेक्स्ट भी लिखेंगे। ये टेक्स्ट यहाँ पर इतना लिखेंगे। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, शेडो दे देता हूँ टेक्स्ट के अंदर, और इसके अंदर आउटर स्ट्रोक दे देते हैं। साइज आउटर स्ट्रोक की थोड़ी कम रखते हैं, ज़्यादा नहीं देंगे, 7 तक ही रखते हैं। 7 इसकी साइज़ रख देते हैं। कलर ब्लैक। और इसी तरह से जैसे मैंने ये वेलकम लिखा है, इसी तरह से यहाँ पर न्यू टाइटल बेस्ड ऑन करंट टाइटल के ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ से मैं लिखूँगा फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, फ़ॉन्ट इसका अलग कर देंगे थोड़ा सा, और इसके अंदर यहाँ पर केर्निंग से थोड़ी सी टेक्स्ट के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ा देंगे इस तरह से। और अब वापस से मैं इसको सेंटर कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, अब देखिए दोनों टेक्स्ट वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर लेकर के हम आते हैं। वेलकम और ये फ्रेंड्स दोनों साथ में इस तरह से लेकर के आएंगे। तो इसके अंदर क्या है, फ्रेंड्स थोड़ा सा इसके अंदर नीचे है, हम थोड़ा इसको वेलकम के पास में इस तरह से लेकर के जा रहे हैं, और केयरिंग इसकी थोड़ी कम कर देते हैं। तो वेलकम फ्रेंड्स ये हमने लिखा। टाइमलाइन के अंदर थोड़ा जूम करेंगे और इन दोनों को थोड़ा आगे ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद में यहाँ से टेक्स्ट आना चाहिए। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, टेक्स्ट यहाँ से आना चाहिए मान लीजिए, तो यहाँ तक इन दोनों को आगे बढ़ा देंगे। अब हम क्या करेंगे, वेलकम को मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में मोशन के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको पोजीशन चेंज करनी है वेलकम की। तो स्टार्टिंग पोजीशन हमें क्या रखनी है, इसकी लेफ़्ट साइड से ये आना चाहिए। तो लेफ़्ट साइड के अंदर मैं यहाँ पर वेलकम को रख रहा हूँ, और इसको ऑन कर देंगे पोजीशन के टॉगल एनिमेशन को, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद में यहाँ तक बढ़ने के कंप्लीट जब हो जाएगा, उसके बाद में क्या होना चाहिए, ये टेक्स्ट भी यहाँ पर बीच में इस तरह से आ जाना चाहिए। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो फ्रेंड्स है उसके अंदर भी क्या करेंगे, इसी तरह से एनिमेशन करेंगे। पोजीशन को यहाँ से स्टार्टिंग के अंदर एक यहाँ पर की फ्रेम बनाएंगे, और इसके अंदर राइट साइड से इसको लेकर के आएंगे, यहाँ पर इसको रखेंगे, और थोड़ी दूर जाने के बाद में जितनी दूर वेलकम गया था, शिफ्ट के साथ में ये स्नैप हो जाता है। अगर शिफ्ट का बटन दबा करके फिर इसके ऊपर आप आएंगे तो की फ्रेम के ऊपर इस तरह से स्नैप होगा। तो यहीं पर मैं क्या करूँगा, फ्रेंड्स को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इसको बीच में वापस इस तरह से लेकर के आ रहा हूँ। तो अब आप देखिए ये एनिमेशन किस तरह से है। ये थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा है, हमें यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं पर हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इनको आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं वापस वेलकम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में इसके अंदर जो क्रॉप का इफेक्ट है वो वेलकम वाले के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर जो ये की फ्रेम है, सबसे पहला की फ्रेम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। वेलकम को लेफ्ट साइड से क्रॉप कर रहा हूँ, और यहाँ से टॉगल एनिमेशन ऑन करने के बाद में अब देखिए मैं इसको क्रॉप कर रहा हूँ। कहाँ तक, जहाँ तक ये लाइन है इससे थोड़ा आगे रख देता हूँ, यहाँ तक मैंने क्रॉप कर दिया। अब इसके बाद में ठीक एक और एनिमेशन बनाएंगे इसी टाइम के ऊपर, और क्या करेंगे, क्रॉप जो किया है उसको पूरी तरह से हटा देंगे यहाँ से। इसके अंदर अगर आप यहाँ से ये वायर्स जो है वो ऑन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ तक क्रॉप है,
और वो लाइन किस तरह से चल रही है। ये देखिए क्रॉप की लाइन जो है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से यहाँ पर क्रॉप ही नहीं करेंगे, यहाँ से मैं यहीं तक रख देता हूँ। अब क्या होगा देखिए, अंदर की साइड में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये लाइन आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं और लेफ्ट साइड का जो ये परसेंटेज है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर इस लाइन को रख रहा हूँ, ये देखिए बराबर इस तरह से। तो अब क्या होगा, इस तरह से जैसे वेलकम आ रहा है इसी तरह से फ्रेंड्स भी आना चाहिए उस साइड से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी जगह पर की फ्रेम बनाएंगे। फ्रेंड्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, ये बनाया हुआ है, क्रॉप इसके अंदर लेकर के आएंगे, ये फ्रेंड्स के अंदर क्रॉप लेकर के आए और यहाँ पर हम की फ्रेम बनाएंगे और राइट साइड से करेंगे। इसके अंदर टॉगल एनिमेशन यहाँ ऑन कर देंगे और एंड पॉइंट इसी तरह से होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हम यहाँ से लेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर राइट साइड से कितना देखिए क्रॉप होना चाहिए। यहाँ से वायर्स को ऑन कर देंगे तो दिखा देगा और आप हाथ से भी इस तरह से यहाँ से लेकर के कर सकते हैं। ये देखिए, तो अब फ्रेंड्स के साथ साथ में ही जाएगा। जो ये एंड पॉइंट है इसको थोड़ा सा अंदर की साइड में यहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर नहीं जाएगा, ये इस तरह से। अब देखिए ये जो एनिमेशन हमने बनाया है ये हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में वेलकम फ्रेंड्स इस तरह से लगा दिया। अब अगर इसी तरह से आप एंड के अंदर भी चाहते हैं, एंड के अंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे देखिए, अब मैंने आपको ये लेफ्ट और अब इसके अंदर मैंने क्या किया, आपको लेफ्ट और राइट साइड से क्रॉप करके इस तरह से लेकर के आना बताया। अब एंड पॉइंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे से इसको एंड करेंगे। तो वो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता दूं, और आप स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर भी उस तरह से आप लेकर के आ सकते हैं। इसके अंदर मैं सबसे पहले वेलकम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मुझे इसका एंड पॉइंट बनाना है, तो पोजीशन ऑन है, यहाँ पर एक की फ्रेम बनाएंगे और वेलकम को यहाँ तक मुझे नीचे की साइड में लेकर के आना है। एक की फ्रेम यहाँ पर बनाएंगे और उसके बाद में इस की फ्रेम के ऊपर यहाँ तक लेकर के आएंगे, यहाँ तक आएगा। अब इसी तरह से क्रॉप के अंदर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉटम से क्रॉप करेंगे, नीचे की साइड से क्रॉप करेंगे। देखिए एक की फ्रेम यहाँ पर बनाए और एक यहाँ पर बनाएंगे और बॉटम की साइड से हमें कितना क्रॉप करना है, देखिए यहाँ तक क्रॉप करना है। तो जब जैसे कि चलेगा तो किस तरह से आएगा, इस तरह से। अब आप देखिए सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेलकम के बाद में बनाएंगे फ्रेंड्स के लिए भी। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर तो टॉप से करेंगे और यहाँ पर पोजीशन देखिए, इसके अंदर भी एक की फ्रेम यहाँ पर बना देते हैं। पोजीशन यहाँ पर है, अभी थोड़ी दूर चलने के बाद में, कहाँ तक चलने के बाद में, इस फ्रेम तक, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो है ऊपर की साइड में इतना जाना चाहिए। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, ज़्यादा चला गया है। और इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए जैसे जैसे ये आगे जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पर क्रॉप होना चाहिए। तो टॉप को मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ से की फ्रेम मैं बनाऊँगा। वायर को यहाँ से ऑन कर लेंगे तो दिखाई देगा, ऊपर की साइड से यहाँ तक ये तब तक आ जाना चाहिए। तो अब देखिए एनिमेशन, अब देखिए किस तरह से हमने एनिमेशन बनाया, वो प्ले करके हम देखते हैं। इस तरह से टेक्स्ट आया और इस तरह से यहाँ पर चला गया। यहाँ पर एक मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से एग्जांपल भी बना सकते हैं। देखिए ये क्लिप्स किस तरह से मैंने बनाई है, कुछ इस तरह से। तो आप भी प्रैक्टिस करके इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो के अंदर हमने क्रॉप को किस तरह से यूज़ लिया टाइटल एनिमेट करने के लिए।
ये वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप क्रॉप को यूज करके एनिमेट करें टाइटल को और वीडियो को। साथ ही आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा तो। साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो से कनेक्टेड भी रहेंगे। ये सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे भी मिलेगा और आप चैनल के ऊपर आएंगे तब भी आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब प्रीमियर प्रो और वीडियो एडिटिंग। तो एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अगले किसी प्रीमियर प्रो के ही टॉपिक के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।